हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आए हैं एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है थोड़ा इतिहास से संबंधित। आज हम गांधी जी के विषय में बात करेंगे। हम सनातन धर्म की परंपरा से जुड़े हुए भारत की उस भूमि से हैं जहाँ पे अहिंसा नाम था ही नहीं। पहली बार ये नाम बौद्ध धर्म से आया। अशोक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अहिंसा के नाम पर अपनी सीमाओं को फैलाना तो दूर छोड़ दिया उतने पे, और वहीं से हम सिकुड़ने लगे। स्थिति ये हुई कि हमारे पास एक नया चेहरा आया आज़ादी के समय, जिसका नाम गांधी था। हो सकता है कि आपके मन में क्या विचार हों क्या नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि हमारा ऐसा कोई भी देवी देवता नहीं है, कोई भी हम जिसके भी उपासक हैं उसके पास एक हाथ में वरदान की स्थिति होगी ज़रूर, लेकिन दूसरे हाथ में एक शस्त्र या अस्त्र जरूर होगा। किसी की भी कोई भी कितना भी उदार क्यों ना हो, चाहे शिव की बात करें, चाहे विष्णु की बात करें, और चाहे तो राम की बात करें, किसी न किसी में कुछ न कुछ तो है ही जिसकी वजह से वो समाज को अपने हिसाब से ढालते थे, न्याय करते थे, और अपनी सुरक्षा के लिए तो इतने ही प्रभावी थे जितने कि उन्हें होना चाहिए था। तभी तो वो समाज में अपना नाम बना पाए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर पाए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। क्या वो हिंसक थे? यदि वो हिंसक थे तो फिर वो हमारे देवता नहीं थे, और यदि वो अहिंसक थे तो केवल न्याय के लिए। मुझे लगता है कि गांधी ने देश को एक कमज़ोर स्थिति प्रदान की। आज वास्तविकता में अगर इंडिया का मैप देखा जाए तो हम जो आज इंडिया का मैप देखते हैं वो स्थिति है ही नहीं। आप ओरिजिनल गूगल पे जाइए तो ओरिजिनल लिखिए कि प्रेजेंट स्थिति में इंडिया का मैप देखिए तो आपको आधा जम्मू कश्मीर पीओके तब समझ में आएगा कि स्थिति क्या है, आधा लद्दाख तब समझ में आएगा चाइना के पास है। तो अब आपको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। अहिंसा में हमने क्या पाया? क्या इसके लिए अहिंसा चाहिए? जो गांधी जी कहते थे कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल आगे कर दो, क्या ये उचित है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, या प्रेजेंट के हिसाब से? मैं मानता हूँ कि गांधी ऐसा विषय है जहाँ पे बात करने के लिए केवल और केवल सही ही चीज़ें चाहिए। गांधी को मानता कोई नहीं, लेकिन मजबूरी है कि अगर गांधी का दिखावा करेंगे नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगी, पॉलिटिकल एजेंडे नहीं चलेंगे, व्यापार बंद हो जाएंगे राजनीति के, वो सारी चीज़ें अलग हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि गांधी को मानते नहीं लेकिन बोलना पड़ता है। अंबेडकर को मानते नहीं, उनके विचारों को मानते नहीं, जानते नहीं कि उन्होंने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या लिखा, किस रास्ते पे हमको बोल के गए हैं कि वो इस रास्ते पे चलना चाहिए, लेकिन अगर उनके विषय में कुछ बोलोगे तो दूसरा कोई विवाद खड़ा कर देगा। अभी आप अंबेडकर के विषय में बोलिए तो फिर उनका एक पक्षधर होगा, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। गांधी के विषय में बोलिए तो फिर सारे के सारे आपके विरोधी आपके पीछे पड़ जा रहे, गांधी को नहीं मानता, ये गांधी के बारे में ऐसी बातें बोलता है, अगर गांधी को नहीं मानता तो फिर गोडसे को मानता होगा। ये एक डिबेट का चर्चा है, नौटंकी है, प्रोपोगेंडा है, ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि गांधी ने हमको कमज़ोर किया, देश को कमज़ोर किया। अगर देश अग्रेसिव होता सुभाष चंद्र बोस की तरह तो मेरा मानना है कि पीओके वास्तव में पीओके ना होता। अक्साई चीन आज हमारा ही होता, क्योंकि हमें डिफेंसिव बनाया है तो गांधी ने। ऑफेंसिव अगर बनाने की क्षमता थी तो बोस में थी, वो हमारे साथ नहीं रहे राजनीति में, क्योंकि केवल गांधी ने अपनी जिद की वजह से उनको कांग्रेस से निकाला, केवल अपनी जिद की वजह से। और लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। सबसे बड़ी गद्दारी तो केवल गांधी ने की है देश के साथ, लेकिन लोगों ने उसको अपना हीरो बना के रखा हुआ है। मैं नहीं मानता गांधी को राष्ट्रपिता, क्यों मानूं भाई मैं? सुभाष चंद्र बोस जिसके पास अपनी काबिलियत थी वो कांग्रेस का अध्यक्ष रहता तो तुम्हारा क्या नुकसान था?
अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो तुम्हारा क्या नुकसान था? ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे गांधी की खिलाफत करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्रोध आता है कभी खुद पे कि हम इस देश में जी रहे हैं जहाँ पे लोग मानते तो नहीं है गांधी को, लेकिन अगर गांधी के खिलाफ बोल दिया तो समस्या ये है कि वो आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। गांधी के अपने विचार क्या थे उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो केवल राजनीतिक तौर पे आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। ये मेरा मानना है, आपके साथ या आपके बिना भी, लेकिन देश आज इस स्थिति पे है, कमज़ोर है। कोई भी आता है हमें आँख दिखाता है चला जाता है, तो उसकी जड़ कहीं ना कहीं गांधी हैं, जिन्होंने हमें ये सिखाया था कि कोई एक मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो। अगर उस समय किसी ने हमें ये सिखाया होता कि कोई आँख दिखाए तो उसकी आँखें निकाल लो, तो स्थिति शायद ये ना होती। आज एक इधर से थप्पड़ मारता है तो दूसरा उधर से थप्पड़ मारता है। गांधी जी जहाँ पे भी हों मेरी ये बात सुन लें कि आप तो चले गए, लेकिन पूरे देश को बर्बाद करके गए, निहत्था करके गए, नंगा करके गए, और सबसे बड़ी बात नपुंसक बना के गए। मेरी बात पे अगर आपको भी लगता है कि मैंने आपके मन की बात कही है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लोगों को बताएं कि गांधी ने क्या किया है देश के लिए, और इतनी वाहवाही उनके नाम पर नहीं होनी चाहिए जितनी होती है। धन्यवाद।